जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग जो है बिहार एसएससी के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक का सीरीज चला रहे हैं, उसमें जो है आज का 18वां दिन है। ठीक, जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे कौन कौन सा परीक्षा का प्रश्न। देखिए, पहला देखेंगे कि बिहार एसएससी के द्वारा कराया गया था आपको सिटी मैनेजर। ठीक ना, सिटी मैनेजर जो कि राज्य स्तरीय नगर प्रबंधन हुआ, तो ये कब कराया गया था? तो 19/8/2018 को कराया गया था। तो इसके प्रश्न को सबसे पहले देखेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे आपको उत्पाद रसायन परीक्षक परीक्षा हुआ था, ये भी बिहार एसएससी के द्वारा कराया गया था। तो ये कब कराया गया था? तो ये आपको 19/8/2018 को कराया गया था। इसके प्रश्न को देखेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए आपको कारा मिश्रा जो कि कारा विभाग का था, ये भी बिहार एसएससी के द्वारा कराया गया था। तो ये आपको 29/9/2018 को हुआ था। आज हम इस तीनों परीक्षा का प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, और ये 18वां दिन है, तो इससे पहले जो है आपको 17 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ठीक है ना, जिसमें कि देखिए ये सब हो गया है। ठीक है, देखिए अमीन का हो गया, निम्न वर्गीय लिपिक हो गया। देखिए अब है कि राज्य स्तरीय नगर प्रबंधन की ये बिहार एसएससी द्वारा कराया गया था सिटी मैनेजर का एग्जाम। ठीक, ये कब कराया गया था? तो ये आपको 19/8/2018 को कराया गया था। देखिए इसके प्रश्न को देखते हैं। ठीक, देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान संतुलन को कैसे ठीक कर सकता है। ठीक है, कि मुद्रा का जो अवमूल्यन होगा वो भुगतान संतुलन को किस प्रकार से ठीक करेगा। ठीक, देखिए कैसे ठीक करता है। देखिए ये क्या करता है कि ये विदेशी मुद्रा में जो निर्यात का मूल्य कम कर देता है, तो और घरेलू मुद्रा में क्या होता है, आयात का मूल्य बढ़ जाता है। इसी कारण से क्या होता है इसमें कि भुगतान संतुलन हो जाता है। ठीक, देखिए अगला है कि रूपांतरणकारी नेतृत्व की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो रूपांतरणकारी नेतृत्व की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? यह क्या था आपको जेम्स मैक्ग्रेगर वर्ड्स ने किया था। ठीक ना, चलिए अगला है कि चौर चौर पंचाशी का क्रम के चित्र किससे संबंधित है? तो ये चौर जो पंचाशी का है, इस क्रम के चित्र जो है ना आपको राजस्थानी चित्रकला से संबंधित है। ठीक, देखिए अगला है कि मानव संसाधन प्रबंधन में पीटर सिद्धांत क्या है? तो कि पीटर सिद्धांत क्या कहता है कि प्रबंधकों को उसकी अयोग्यता के स्तर तक बढ़ाया जाता है। ठीक ना, यही है क्या है, तो पीटर सिद्धांत ये है। ठीक, अगला है कि साक्षात्कार का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? तो इंग्लैंड में किया गया था साक्षात्कार का, इंटरव्यू का प्रथम प्रयोग। ठीक, देखिए अगला है कि एक परितंत्र में किस्टोन जाति का क्या तात्पर्य? किस्टोन जाति का क्या तात्पर्य? ठीक, देखिए क्या है कि एक जाति जो कि समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है, परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव डालती है, ये आपको किस्टोन जाति है। ठीक, अगला है कि मानव संसाधन प्रबंधन की क्या क्या विशेषता है। देखिए मानव संसाधन प्रबंधन जो उसकी क्या क्या विशेषता है, ये देखिए समूह में कार्य करेगा, उपभोक्ता संतुष्टि होगा और लचीला होगा। ठीक, अगला है कि लोक नीति निर्माण के उपभोग मॉडल के समर्थक कौन कौन है? तो ये आपको गैरट हार्डीन है। ठीक ना, गैरट हार्डीन है। ठीक, चलिए अगला है कि भारत में किस वर्ष प्रथम शून्य आधारित बजट को लागू किया गया था? तो ये 1983 में किया गया था। ठीक, अगला है कि किस योजना को मोदी केयर के नाम से भी जाना जाता है? देखिए आयुष्मान भारत जो है, जिसमें कि 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा मिलता है, तो ये क्या करता है, इसको जो है ना मोदी केयर के नाम से भी जाना जाता है, आयुष्मान भारत को। ठीक, देखिए अगला है कि केपलर के ग्रहों की गति के नियम में आवर्तीय अथवा फ्रांसवादी नियम के संबंध किससे है? ठीक है, ये है जो आपको ग्रह की कक्षा की आमाप यानी कि ग्रह की इस कक्षा की जो साइज होता है एवं उसके परिचक्रण काल में बीच में संबंध को दर्शाता है। ठीक, अगला है कि जॉब डिजाइनिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? ठीक, देखिए जॉब डिजाइनिंग को कौन कौन प्रभावित करता है? तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं, तकनीकी लागत, संगठनात्मक संरचना, आंतरिक पर्यावरण, ये सब क्या करता है, आपको प्रभावित करता है। ठीक, देखिए अब अगला है कि भारत के संविधान के दार्शनिक तत्व किस पर आधारित है? ठीक, तो भारत के जो संविधान है उसके दार्शनिक तत्व जो है नेहरू के 1947 के उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। ठीक, अब है अगला कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को किस संविधान संशोधन के द्वारा और कब जोड़ा गया? ठीक ना, तो राष्ट्र में जो एकता अखंडता है इसको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के धारा 2B के द्वारा 3 जनवरी 1977 को जोड़ा गया था। ठीक है, किस संशोधन के द्वारा? तो 42वें संशोधन 1976 की धारा 2B के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, कब? तो 3 जनवरी 1977 को। ठीक, अगला है कि पदोन्नति का सार क्या है? पदोन्नति का सार क्या है कि कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व में परिवर्तन होता है, पदोन्नति। ठीक, अगला है कि किसने कहा कि लोक निगम सरकारी संस्थाओं के क्षेत्र में 20वीं सदी का एक महत्वपूर्ण खोज है? ये कहा था आपको W.A. रॉबसन ने। ठीक, अगला है कि किसे प्रबंधन
प्रबंध में पैगंबर के रूप में जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है, इसे किसे जाना जाता है, तो मेरी पार्कर फॉलेट को जाना जाता है। ठीक, अगला है कि मेहरगढ़ पुरास्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपको बोलन नदी पर स्थित है मेहरगढ़। ठीक, अगला है कि बीटी जीनों में क्राइजीन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये क्राइजीन जो है आपको बेसिलस थुरिजिएंसिस से प्राप्त की जाती है। ठीक, अगला है कि राजनीतिक सिद्धांत, राज का जो नीति निर्देशक सिद्धांत के बाद में से किसे संविधान में शामिल किया गया, तो ये निःशुल्क कानूनी सहायता जो है ना, इसको जो है ना बाद में शामिल किया गया था, किसमें, तो राज की नीति सिद्धांत में। ठीक ना, तो किस संविधान में, इस कम कौन अनुच्छेद में है, तो 39 का ए में। ठीक, अगला है कि श्याम जातक की कथा किसमें चर्चित है, तो श्याम जातक की कथा जो है ये आपको अजंता की गुहा 10 में संचित है, चित्रित है। ठीक, अगला है कि भारत में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं मॉनिटरिंग प्रणाली कब शुरुआत की गई थी, तो ये वर्ष 2007 में की गई थी। ठीक, अगला है कि किसने सीखने का आउटकम सिद्धांत विकसित किया, यानी कि सीखने का आउटकम सिद्धांत किसने विकसित किया, तो ये क्या आपको ई थॉर्नडाइक ने। ठीक, अगला है कि MRIT यानी कि अमृत योजना का उद्देश्य क्या प्रदान करना है, तो ये आपको वाहनीय स्वास्थ्य देखभाल करना। ठीक, यानी कि MRTE, ठीक ना, MRIT अमृत योजना क्या है, तो वाहनीय स्वास्थ्य देखभाल करना। ठीक, अगला है कि अकबर के काल में दिल्ली की शाही टकसाल का अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपको ख्वाजा अब्दुल समद शिवाजी थे। कौन थे, तो ये थे आपको दिल्ली के शाही टकसाल का अध्यक्ष थे। कौन, तो ख्वाजा अब्दुल समद शिवाजी थे। ठीक, देखिए अगला है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रतिनिधित्व के किस खंड को असंवैधानिक घोषित किया गया, तो ये धारा 8 का 4 है। ठीक, अगला है कि सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपको नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो है कैपिटल इन द ट्रोवेंसी फर्ट सेंचुरी के लेखक कौन है, तो ये आपको थॉमस पिकेटी हैं। ठीक, अगला है कि किसी आदर्श गैस का एक मोल समतापीय अवस्था में विस्तार पर अपनी प्रारंभिक आयतन से 4 गुना बढ़ जाती है, तो ऐसे गैस नियतांक आर के गुणक के रूप में एंट्रोपी परिवर्तन को माना जाता है। तो कितना होता है, तो ये होता है आपको 1.386 आर होता है। ठीक, देखिए अगला है कि महानगरीय नियोजन समिति का प्रबंधन भारतीय अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में है, तो ये आपको 243 का ZE में है। ठीक, अब देखिए अगला है कि वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो ये आपको कौशाम्बी में थी। अगला है कि किसने सत्ता को आदेश देने के अधिकार एवं अनुपालन करवाने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया था, आपको हेनरी फेयोल ने किया था। ठीक, अगला है कि भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा देने का अभिप्राय क्या है, तो ये आपको कश्मीर का अगला संविधान है। ठीक, मतलब कश्मीर को जो है ना अपना जो है ना अलग संविधान दिया गया था। ठीक, अगला है कि किसी अपद्रव्यों अर्धचालक में फर्मी तल की स्थिति किस पर निर्भर करता है, तो ये आपको अपद्रव्य सांद्रता एवं ताप दोनों पर निर्भर करता है। ठीक, अगला है कि निकोलस हेनरी के अनुसार किस वर्ष को राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन यानी कि द्विविभाजन पैराडाइम कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको वर्ष 1900 से लेकर के 1926 तक के। ठीक, अगला है कि सागर SAGR के तात्पर्य क्या है, तो ये आपको सेल्यूरिटी एवं ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन हो गया। ठीक, देखिए अगला है कि संघ राज्य और संवर्ती सूची के संबंध वस्तुओं की संख्या में क्रमशः कितना, देखिए संघ में कितना है, तो 100 है, राज्य में कितना 61 है, और संवर्ती सूची में कितना है, तो टोटल 52 विषय है। ठीक, अगला है कि कौन सा प्रथम महिला वकील है जो कि सीधे वकील संघ के से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनी, तो इंदु मल्होत्रा है। ठीक, अगला है कि हेजबर्ग के द्विघटन सिद्धांत के उत्प्रेरक कारक कौन सा है, तो ये आपको मान्यता है। ठीक, अगला है कि कौन सा द्वीप विश्व की सबसे बड़ा है, तो ग्रीनलैंड क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, अब देखिए क्या है कि ये उत्पाद रसायन परीक्षण हुआ था, कब हुआ था, तो 19/8/2018 को इसका एग्जाम हुआ था। तो इसके प्रश्न को देखते हैं। ठीक, देखिए इसका पहला प्रश्न क्या कहता है कि ताप पर पिंड किसी प्रकार का विकिरण छोड़ता है, तो ये आपको लंबी तरंगदैर्घ्य, क्योंकि ताप पर पिंड किस प्रकार का विकिरण छोड़ता है, तो लंबी तरंगदैर्घ्य छोड़ता है। ठीक, अगला है कि केरल में 1924 से 25 ईस्वी में उठा सत्याग्रह किनके विरुद्ध था, तो ये आपको हिंदू समाज में अस्पृश्यता के विरुद्ध था। ठीक, अगला है कि वैदिक काल में योग दर्शन को प्रोत्साहन देने वाला कौन था, तो यह था आपको पतंजलि। ठीक,
अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो आपको जिरकोनियम आवश्यक है। ठीक। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसमें विशिष्टता रखता है, तो आपको नगर निर्माण योजना में रखता है। ठीक। अगला है कि सुपोषण के कारण क्या होता है, तो सुपोषण कारण जो है शैवालों और जलीय पौधों की बढ़ती संख्या और उसके कारण मछली जातियों में और उसके जल की गुणवत्ता में क्या आ जाती है, तो कमी आ जाती है। ठीक। देखिए अगला है कि फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशीलता किस कारण से है। ठीक ना। तो फ्लोरीन जो है इसमें उच्च अभिक्रियाशीलता होता है। ठीक। तो इसका मुख्य कारण क्या है, यह आपको स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास पाने के लिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति। ठीक। अगला है कि झूम खेती क्या है। झूम खेती क्या है कि भूमि के एक टुकड़े पर कुछ समय के लिए फसल उगाना और बाद में उसे छोड़ देना। ठीक ना। यही आपको झूम खेती। ठीक। अगला है कि कपास में बीटी बीटी अविश को एक जीन के रूप में कुटित किया गया है। ठीक। उसे क्या कहते हैं, उसे क्राई कहते हैं। ठीक। अगला है कि जनजातीय मामलों और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मंत्रालय की वन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह आपको लघु वन उत्पादों का संग्रहण करने वाले जनजातीय लोगों को आर्थिक विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक। देखिए अगला है कि संघीय सरकार में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो ये आपको व्यक्तिगत आयकर है। ठीक। इनकम टैक्स ही क्या है कि टैक्स का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक। अगला है कि धोने के सोडे को रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है, ये आपको सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाता है। अगला है कि PSLV का अर्थ क्या है, तो पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का किसका है, तो PSLV का ये फुल फॉर्म है, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक। देखिए अगला है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ उसमें चलाए गए सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था, तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था। ठीक। अगला है कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारकता किसके बराबर होता है, तो ये ऊष्माधारकता बटे पदार्थ के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक। अगला है कि एक परितंत्र में प्राथमिक या प्रथम क्रम के उपभोक्ता को क्या कहा जाता है, तो इसे शाकाहारी कहा जाता है। ठीक। अगला है कि 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य से के लिए संघर्ष किया, तो यह विधवा पुनर्विवाह के लिए किया था। ठीक। अगला है कि केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है, यह आपको बजट का कुल घाटा और आंतरिक बाहरी ऋण में कुल बढ़ोतरी हो गया किसका, तो राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होगा कि बजट का कुल घाटा और आंतरिक और बाहरी ऋण में कुल बढ़ोतरी हो गया आपको राजकोषीय घाटा का मतलब। ठीक। अगला है कि लोकटक झील जो कि तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कहाँ स्थित है, ये आपको मणिपुर में। ठीक। अगला है कि भारतीय सम्राट जो हर्षवर्धन थे इसकी जीवनी हर्षचरित्र के लेखक किसने किया था, मतलब इसको कौन लिखा था, तो बाणभट्ट थे। ठीक। देखिए अगला है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र होता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक। अगला है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है, जहां निवेश और बचत की योजना बराबर है तब सरकार का व्यय कितना होगा, तो सरकार की आय के बराबर होगा यहाँ पर ही सरकार का व्यय। ठीक। देखिए अगला है कि किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने ऐसा काम किया है। ठीक। अगला है कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ जो है फर्टिलिजीन का स्रावन कहाँ होता है, तो आपको परिपक्व अंड में होता है। ठीक। अगला है कि सूचना का अधिकार भारत में किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रयुक्त किया जा सकता था, तो ये जम्मू कश्मीर में किया जा सकता था पहले, जो कि अब खत्म हो गया। ठीक। देखिए अब आगे है कि किस सम्राट ने 2 कड़े कानून व्यवहार समता और दंड समता को लाया था, तो ये कौन लाया था, तो ये अशोक लाया था। ठीक। अगला है कि जीव विज्ञान में जीन क्या है, जीन क्या है कि DNA का एक विशिष्ट खंड जिसके एक विशेष उत्पाद बनाने के लिए निर्देश है। ठीक। अगला है कि बस्तर जनजाति भारत के मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है, तो ये छत्तीसगढ़ में बस्तर पाई जाती है। ठीक। अगला है कि भारत में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये आपको विदेशी और घरेलू निवेश को बढ़ाना, रोजगार अवसरों की उत्पत्ति एवं निर्यात के लिए बाधा रहित माहौल बनाना। ठीक। अगला है कि सिंधु घाटी के लोग के बर्तन किसके बने होते थे, ये कले का यानी कि जिसे कहते हैं चिकनी मिट्टी। ठीक। देखिए अगला है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रमों की
तुलना करने के लिए कौन सा तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो ये DNA उंगली छाप, ठीक नहीं, फिंगर प्रिंटिंग का, ठीक है कि ओल्ड रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर के जाने वाली देशांतर रेखा को किस रूप में चुना जाता है? तो आपको शून्य देशांतर हो गया, ठीक। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्य पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला किस राज्यों से होकर जाती है? ये देखिए कौन कौन से राज्य से होकर के जाती है। तो ये जाती है आपको केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर जाती है, ठीक। अगला है कि एड्स किसके कारण होता है? तो ये आपको रेट्रो वायरस के कारण होता है, ठीक। अगला है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गैस क्यों कहा जाता है? कि कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गैस क्यों कहा जाता है? तो ये देखिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु उसमें आपको बाहर नहीं जाने देती, ठीक ना। ये तो ग्रीन हाउस प्रभाव डालता है, ठीक। अगला है कि कौन सा खनिज भूपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये आपको कौन है? तो फेल्डस्पारस है, ठीक ना। अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रसिद्ध दांडी मार्च किसके विरुद्ध था? तो आपको ब्रिटिश नमक एकाधिकार के विरुद्ध था, ठीक। अगला है कि दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? तो ये बढ़ता है, ठीक ना। दाब बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, ठीक। अगला है कि किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगे का वेग किस पर निर्भर होता है? ये तो पदार्थ के लचीलेपन एवं मापांक पर और साथ ही घनत्व पर भी निर्भर होता है, ठीक। अगला है कि गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये आपको मेघालय में स्थित है, ठीक। अगला है कि सन 1793 में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाए गए अस्थायी बंदोबस्त को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको जमींदारी प्रणाली के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला है कि रोहिंग्या अपने देश को छोड़ने पर क्यों मजबूर हुए? क्योंकि देखिए वहाँ पर जातीय हिंसा और उसके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई हो रहा था, इसी कारण वो छोड़ रहा है अपने देश को, ठीक। अगला है कि नाथुला पर्वत दर्रा किससे जोड़ता है? ये सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है नाथुला दर्रा, ठीक। अगला है कि कौन सा एक भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट यानी कि अति विशिष्ट स्थान है? ये पश्चिमी घाट है, ठीक। अगला एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के किसके द्वारा बंधे रहते हैं? स्थिर वैद्युत बल के द्वारा होता है, ठीक। अगला कि प्रकाश किरणें या प्रतिबिंब का किसी अधिक घनत्व वाले माध्यम में मुड़ना क्या कहलाता है? तो ये आपको अपवर्तन कहलाता है, ठीक। अब देखिए अगला है कि किसी देश के साथ भारत का काला पानी और सुस्ता क्षेत्र विवाद है, तो ये नेपाल के साथ है, ठीक। अगला है कि हम्फी में स्मारकों का समूह जो कि कर्नाटक में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो वह क्या है? तो ये विजयनगर सम्राट की राजधानी है, ठीक। अगला है कि पूंजीवाद का अर्थ क्या है? तो ये पूंजीवाद का अर्थ है आपको पूंजीगत वस्तुओं का निजी स्वामित्व हो तो उसे पूंजीवाद कहते हैं, ठीक। अगला है कि पलायन वेग क्या होता है? तो ये पलायन वेग वह होता है कि किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं, ठीक। अगला है कि भारतीय व्यवस्था में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? या आपको थोक मूल्य सूचकांक की संख्या द्वारा मापी जाती है, ठीक। अगला क्या है कि नमामि गंगे प्रोग्राम जो है एक राष्ट्रीय मिशन है, ठीक ना। यह किससे संबंधित है? ये जो आपको गंगा नदी के प्रदूषण निवारण था उसके संरक्षण के जीर्णोद्धार से संबंधित है, ठीक। अगला है कि प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड क्या है? तो आपको सामान्यतः जीवाणु में पाए जाने वाला वृत्ताकार DNA है, ठीक। अगला है कि हिंदू समाज में सुधार और अद्वैतवाद बढ़ाने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो ये कौन किए थे? तो ये राजा राम मोहन राय ने किए थे, ठीक। अगला है कि प्रतिबंधन न्यूक्लियस एंजाइम क्या है? तो ये आपको DNA के भीतर एक विशेष स्थान पर कटते हैं, ठीक। अगला है कि ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपको आर्थिक विकास और व्यापार के प्रगति करना है, ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य, ठीक। अगला है आपको NATO यानी कि नाटो क्या है? कि उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच के सैन्य संबंध को नाटो कहा जाता है, ठीक। अगला है कि भगवान पद्म संभव को समर्पित हेमिस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपको लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक। अगला है कि जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन कौन है? तो ये वंश नाम और जाति विशेषण है, ठीक। अगला है कि G77 शिखर सम्मेलन क्या है? तो ये सामूहिक आर्थिक हित के लिए विकासशील देशों का गठबंधन है, ठीक। अगला है कि मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संरचना को क्या कहा जाता है? तो ये आपको टेंडन यानी जिसे कंडरा भी कहते हैं, ठीक। अगला है कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से किस एक उद्देश्य की
और निर्देशित करती है? तो ये आपको गरीबी और भूखमरी के निवारण को, ठीक। अगला है कि शोभना चंद्र कुमार किससे संबंधित है? शोभना चंद्र कुमार जो है भारतनाट्यम से संबंधित है, ठीक। अगला है कि उरुग्वे राउंड किससे संबंधित है? तो उरुग्वे राउंड जो है ये शुल्क और व्यापार पर एक सामान्य संधि के पैमाने के अंतर्गत बहुपार्श्विक व्यापार के समझौते का 8वां दौर है, ठीक। अगला है कि मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये असली और उल्टा होता है, ठीक। अगला है कि क्वासिकोर किसकी कमी से होता है? तो ये खाद्य में प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक। अब देखिए अगला है कि मानव परिसंचरण तंत्र जो है, मानव परिसंचरण तंत्र के संबंध में ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय के किस कक्ष में जाता है? तो ये दाएं आलिंद में जाता है, ठीक। अगला है कि डायनमो में क्या परिवर्तन होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक। अगला है कि भारत में साइमन कमीशन का विरोध करने का क्या कारण था? तो ये कारण था उस कमीशन में एक भी भारतीय को सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था, इसी कारण से, ठीक ना। अगला है कि H1B वीज़ा क्या है? यह जो है अमेरिकी नियोक्ताओं को विशिष्ट रोजगार के विदेशियों में नियुक्त करने की अनुमति देता है। कौन वीज़ा? तो H1B वीज़ा, ठीक। देखिए अब अगला है कि कारा मिश्रक जो कि कारा विभाग का था, ये परीक्षा कब हुआ था? तो ये 29/9/2018 को हुआ था, ठीक ना। अब इसके प्रश्न को देखते हैं, ठीक। देखिए इसका पहला प्रश्न क्या कहता है कि दूध से मक्खन कैसे अलग किया जा सकता है, ठीक। देखिए दूध से जो मक्खन अलग किया जाता है ये आपको अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है, ठीक। अगला है आपको कि डोकलाम विवाद क्या है? ये तो विवादित जो है त्रिजंक्शन डोकलाम में चीनी सेना द्वारा सड़क निर्माण का है विवाद, ये, ठीक। अगला है कि महान सम्राट जो कनिष्क था ये किससे संबंधित था? तो ये कुषाण वंश से संबंधित था, ठीक। अगला है कि एक अतिचालक पदार्थ में कौन सा गुण होता है? तो अतिचालक में कौन सा गुण होता है? यह इलेक्ट्रॉनों का परिवहन बिना प्रतिरोध के कर सकता है, ठीक ना। अतः कोई ऊष्मा या ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है, ठीक। अगला है कि सिरके में मुख्य रूप से क्या होता है? तो एसिटिक एसिड होता है, ठीक। अगला है कि भारत में पंचायती राज लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह था आपको राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण कर जो है ना उन्हें क्या करना था? तो कैबिनेट मंत्रियों को देना था, ठीक। अगला है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो परमाणु में जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक। अगला है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या करता है? तो देखिए इसका काम क्या है कि पर्यावरण सुरक्षा, वन और अन्य प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण से संबंधित मामलों को निपटारा करता है, ठीक। अगला है कि 14वीं शताब्दी में हिंदू विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का केंद्र कौन सा था? तो ये आपको हम्फी था, ठीक। अगला है कि 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री हुएनसांग ने भारत का भ्रमण किया था, तो उसने किसका वर्णन किया था? तो इसने चीनी बौद्ध धर्म और भारतीय बौद्ध धर्म के बीच पारस्परिक व्यवहार को इसने वर्णन किया था, ठीक। देखिए अगला है कि सन 1928 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में बारदौरी सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया था? तो ये आपको प्राकृतिक आपदा के समय अंग्रेज सरकार द्वारा अनावश्यक कर बढ़ाने के विरुद्ध में किया था। कौन सत्याग्रह? तो बारदौरी सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था, ठीक। अगला है कि रेडियो प्रसारण में वायुमंडल की कौन सी परत मदद करती है? ये आपको आयन मंडल करती है, ठीक। अगला है कि खंड विकास अधिकारी किसका प्रशासनिक प्रमुख होता है? तो ये आपको पंचायत समिति का होता है, ठीक। अगला है कि मीथेन बायोगैस कैसे उत्पन्न करती है? ये आपको पादप कूड़े के कार्बोहाइड्रेट की जीवाणुओं द्वारा किण्वन की क्रिया से करती है, ठीक। अगला है कि खासी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो ये असम और मेघालय में निवास करती है, ठीक। अगला है कि ध्यानचंद्र पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ये खेलकूद और क्रीड़ा में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है, ठीक। अगला है कि अमजद अली खान किससे संबंधित है? ये आपको सरोद से संबंधित है, ठीक। अब देखिए अगला क्या है कि चीन में जो है ना 2000 वर्ष पुराने वंशवाद शासन प्रणाली के अंत और चीन गणराज्य के उद्भव का मुख्य कारण क्या था? यह था 1911 ईस्वी में सन यात सेन के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, ठीक ना। अगला है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होता है ऑक्सीकरण में, ठीक। अगला है कि नींबू में मुख्यतः क्या होता है? तो इसमें सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, ठीक। अगला है कि दीनबंधु मित्रा द्वारा रचित नाटक था नील दर्पण किस विषय पर था? तो यह आपको था नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा पर नील विद्रोह का बारे में था, ठीक ना। अगला है कि फलीदार फसलें मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने की सहायक क्यों होती है? क्योंकि देखिए उसके जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जीवाणु होता है, ठीक। अगला है कि कौन सी गैस हरे पेड़ को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होता है?
तो ये हरे हरे फल जो होता है ना, इसको कृत्रिम रूप से पकाता है तो ये आपको एथिलीन करता है। ठीक, अगला है कि छोटा नागपुर पठार किसकी प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको खनिज भंडार के लिए। ठीक, अगला है कि नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, तो आपको परमाणुओं के विखंडन से होती है तथा रिएक्टरों में उत्पन्न उष्मा के से जल वाष्प में बदलता है, जो कि टरबाइन को चलाता है तो इससे बिजली उत्पन्न हो जाता है, इससे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अगला है कि कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक, अगला है कि प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को हरित ग्राहक दिवस किस लिए मनाया जाता है, तो ये पर्यावरण हितैषी उत्पादों को इस्तेमाल करने के बारे में जागरूकता के लिए मनाया जाता है। ठीक, देखिए अगला है कि सन 1974 ईस्वी में गढ़वाल में जो चिपको आंदोलन वो किसके विरोध में चलाया गया था, तो ये पेड़ों के अंधाधुंध कटाई के विरोध में चलाया गया था। अगला है कि गुप्त वंश द्वारा नालंदा की स्थापना किस रूप में की गई थी, तो ये बौद्ध मठ के रूप में की गई थी। ठीक, अगला है कि सन 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार प्रोविशनल किसान का सभा का गठन किस लिए किया गया था, तो आपको जमींदारों को की क्रूरता के विरुद्ध किसानों की शिकायतें प्रकाश में लाने के लिए किया गया था। ठीक, अगला है कि सूचना का अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए सूचनाओं का पहुंच करना होता है। ठीक, देखिए अगला है कि जीवों में जो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की प्रमुख भूमिका क्या है, तो ये आपको लक्षणों का जनकों के संतति में ले जाना होता है। ठीक, यानी डीएनए का ये कार्य है। ठीक, अगला है कि विकलांगों को दी जाने वाली सेवाओं में को कौन नियमित करता है और उसकी परिवीक्षा करता है, तो ये जो है ना आपको भारतीय पुनरावास परिषद करता है। ठीक, अगला है कि डुरंड कप किसे संबंधित है, या फुटबॉल से संबंधित है। ठीक, अगला है कि एक परमाणु के किस भाग से विद्युत उत्पन्न होती है, तो आपको ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक, अगला है कि रिकेटस किसकी कमी के कारण होता है, तो आपको विटामिन डी कमी से क्या होता है, रिकेटस होता है। ठीक, अब देखिए आगे है, आगे क्या कह रहा है कि उन बृहद संहिता का लेखक कौन है जिसमें कि ज्योतिष ग्रहों के चलन और रत्नों मानियों और रिवाजों के घरेलू संबंधों के वर्णन किया गया, तो ये कौन है, तो वारामिहिर है। ठीक, अगला है कि आपको दीप्तमापी क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो आपको रोशनी की तीव्रता मापता है। ठीक, अगला है कि भारतीय संविधान कैसा है, तो ये सरकार की संसदीय प्रणाली है। ठीक, अगला है कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन और रूसी सम्राट के बीच अफगानिस्तान और पड़ोसी क्षेत्रों के विषय में एक राजनैतिक और राजनयिक विरोध था, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे द ग्रेट गेम के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला है कि नासिक शहर किस नदी के तट पर क्या है, यानी कि नासिक शहर किस नदी के तट पर क्या है, आपको गोदावरी है। ठीक, यानी कि नासिक शहर जो किस नदी के तट पर है, ये गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक, देखिए अगला है कि कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखती है, तो ये आपको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। अगला है कि गन्ने का पौधा किसके द्वारा उगाया जाता है, तो ये आपको तने की कटिंग से उगाया जाता है। ठीक, अगला है कि एक काल में सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं को बाजार मूल्य में मुद्रा मापन को क्या कहा जाता है, ये आपको सकल घरेलू उत्पाद का, जिसे जीडीपी कहते हैं। ठीक, अगला है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान किस लिए चलाया गया था, तो ये 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए चलाया गया था। ठीक, अगला है कि भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया। ठीक ना, क्योंकि देखिए इस दिन क्या हुआ था कि 1930 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है ना पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ठीक ना, इसी कारण से। ठीक, अगला है कि राष्ट्रीय बांस मिशन किससे संबंधित, तो राष्ट्रीय बांस मिशन जो है ये पूर्वोत्तर राज्यों में जो है ना बांस के व्यापार के लिए उगाने को प्रोत्साहन करना है। ठीक, अगला कि स्वतंत्रता संग्राम का कौन सा नेता बिहार विभूति कहलाते हैं, आपको अनुग्रह नारायण सिन्हा कहलाता है। ठीक, अगला कि भारतीय संसद में शून्यकाल का अर्थ क्या है, ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद जब लगभग दिन के 12 बजे हो रहे हो तो सदस्य मुद्दे उठा सकते हैं। ठीक है, उसे शून्यकाल कहते हैं। ठीक, अगला है कि आर्थिक वृद्धि को समानतः किसके साथ मिलाया जाता है, ये आपको मुद्रास्फीति के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन जो है ये जीवों के लिए एक प्रभावी कवच बनकर किसमें उन्हें बचाती है, तो ये सूर्य के परावैंगनिक किरणों से इसको बचाती है। ठीक, देखिए अब है, देखिए अब आगे है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है,
तो ये आपको वाहनों के इंजन चलने और कोयला जलाने से ये जो है ना आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रदूषण होता है। ठीक, अगला है कि सन 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा भारतीय के लिए होम रूल आंदोलन क्यों चलाया गया था। तो क्योंकि देखिए ये जो है ना आपको ब्रिटिश भारतीय सरकार के स्वशासन प्राप्त करने के लिए कराया गया था। ठीक, अगला है कि बिहार का मिथिला क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। ये आपको मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अगला है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक, अगला है कि साइनो बैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्यों, क्योंकि देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का ये स्थिरीकरण कर लेता है। ठीक, अब देखिए अगला है कि सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है। ये आपको खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना होता है। ठीक, अगला है कि मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है। तो ये पित्त रस का कार्य है कि वसा के पाचन के लिए, पायसीकरण और वसा में विलय होने के लिए विटामिनों का अवशोषण करना किसका काम है, तो ये पित्त रस का काम है। ठीक, बॉयल जूस का काम है। ठीक, अगला है कि एक परितंत्र में अपघटन कौन है। तो अपघटन जो है ना कवक और जीवाणु के अपघटन है। अगला आपको ऑन्कोटाइप DX किसके परीक्षण के लिए तकनीकी है। तो आपको स्तन कैंसर के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया था, तो आपको ऑक्सोटाइप DX परीक्षण किया जाता है। ठीक, अगला है कि म्यांमार की वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी राजधानी कौन है। ये आपको नेपिडो है। ठीक, अब देखिए अगला है कि नीली क्रांति किसके उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। आपको मछली के उत्पादन से नीली क्रांति। भारत में विदेश नीति का क्या अर्थ है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए स्वहित रणनीतियां और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत उद्देश्यों को प्राप्त करना है। ठीक, अगला है कि गेहूं का कंड एक महत्वपूर्ण रोग है जो कि किससे हानि पहुंचाता है। ये गेहूं के बाल को हानि पहुंचाता है। ठीक, अगला है कि मानव में घेंगा यानी कि ग्वाइटर किसकी कमी कारण होता है। ये आपको आयोडीन की कमी कारण होता है। अगला है कि रेडोन एक अक्रिय गैस है जो कि किसके द्वारा प्रयुक्त होता है। ये आपको कैंसर उपचार में जो है ना आपको विकिरण चिकित्सा में ये प्रयुक्त होता है। ठीक,